हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2024-25 के लिए जितना भी आपका केमिस्ट्री का सिलेबस होने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ जो अपना ये सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024-25 के अकॉर्डिंग जो लागू हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस पूरा डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो आप इस सिलेबस को पूरा डिटेल से देखेंगे और अपना स्टडी को जारी रखेंगे। ठीक है, तो अपने साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देखोगे तो अपने जो पिछले वीडियो थे उनमें भी मैंने बताया कि आपको जो बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस पूरा वहाँ से देख लेंगे और उनकी जो क्लासें हैं वो अपनी प्लेलिस्ट में जाकर साइंस फाउंडेशन की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें जाके जूलॉजी और बॉटनी दोनों की क्लास आपको वहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगी। तो आप वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से अपने स्टडी को जारी रखेंगे। ठीक है, आज हम अपने केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको मैं बता दूँ पूरा 4 यूनिट है। 4 यूनिटों में अच्छी तरीके से एक एक यूनिट करके हम अपना सिलेबस पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना जो फर्स्ट यूनिट है उससे। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ पे पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आयनिक ठोस होते हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से देखना है। आयनिक ठोस सतह हैं, इसके अंदर अपने को पढ़ना है आयनिक बंधन की सामान्य विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आयनिक बंधन की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है। लोनिक संरचनाएं क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। त्रिज्या अनुपात प्रभाव, त्रिज्या अनुपात प्रभाव और समन्वय संख्या, इन दोनों टॉपिकों के बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, त्रिज्या अनुपात नियम की सीमाएं आपको यहाँ पे देखना है। त्रिज्या अनुपात नियम की जो सीमा होती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। जाली एंथैल्पी की गणना, जाली एंथैल्पी है उसकी आपको यहाँ पे गणना करनी है। और जो इसके बाद में अपना टॉपिक आता है बोर्न लैंड समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना है। बोर्न लैंड समीकरण इसको भी देखना है। ठीक है, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बोर्न हेबर चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से देखिए क्योंकि हर बार पेपर में पूछा जाता है। बोर्न हेबर चक्र वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से देख के जाएंगे। और इसके अनुप्रयोग ये पूरा पूछ लेता है, बोर्न हेबर चक्र के बारे में बताइए और इनके किन्हीं 4 अनुप्रयोगों के बारे में भी बताइए। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो इसके अनुप्रयोग भी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्न हेबर चक्कर पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, आयनिक ठोसों की घुलनशीलता, जो आयनिक ठोस होते हैं उनके घुलने की जो प्रक्रिया है, ये घुलनशीलता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आयनिक ठोसों की घुलनशीलता, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से देखना है। और एक अपना टॉपिक है फंजन का नियम। ठीक है, फंजन का जो नियम है उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से इन सभी जो टॉपिक है इनके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, जो इसके अंदर अपने सेमी कंडक्टर होते हैं वो अर्धचालक, उनके बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको आयनिक जो आपके यहाँ पे आयनिक ठोस है इनके अंदर आपको पूरा ये डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में अपना जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड जिसको हम धात्विक बंधन बोलते हैं। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड के बारे में आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है, धात्विक बंध के बारे में। इसमें से आपको पहला टॉपिक पढ़ना है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। जो संयोजकता बंध होता है, जो बैलेंस बॉन्ड होता है उसके बारे में पहले तो आपको यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। जो संयोजकता बंध होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजकता बंध मतलब बैलेंस बॉन्ड होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको फुल डिटेल में पढ़ना है। और एक बैंड सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने जो यहाँ पे अपने जो वीक बॉन्ड होते हैं उनके बारे में देखना है आपको। यहाँ पे जो कमज़ोर अंतःक्रियाएँ होती हैं, जो कमज़ोर बॉन्ड होते हैं, कमज़ोर कमज़ोर बॉन्ड होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे हाइड्रोजन बंधन, जो हाइड्रोजन बंधन होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है,
और इसके बाद में वेन डेर वॉल्स बल होता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। इसके बाद में अपनी जो फर्स्ट यूनिट है वो क्लियर हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अपनी सेकंड यूनिट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेकंड यूनिट है, उसके अंदर आपको सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ना है, सहसंयोजक बंध के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इसके अंदर अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीपीटी। वीपीटी का मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बारे में आपको पूरा जो थ्योरी है उसको अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। इसकी जो क्या लिमिटेशन क्या होती है इसकी, उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से देखना है। हाँ, और इसके अंदर ही एक अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, इसके बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से देखना है। और इसके अंदर अपना एक VSEPR इस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो इसके अंदर सहसंयोजक बंधन है, इसके अंदर ही अपना एक अलग से बॉन्ड आता है, उसको बोलते हैं मौलिकर MOT। इसका मतलब है कि मौलिकर ऑर्बिटल। इसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से मौलिकर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है उसको आपको अच्छी तरीके से देखना है। इसके साथ में आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, इसके उदाहरण है, उसको भी अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। जो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, उसके बारे में यहाँ पे देखना है। वैद्युतीय ऋणात्मकता, इसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है। द्विध्रुव क्षरण, इसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट यूनिट आती है, सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके बाद में थर्ड यूनिट के अंदर अपना जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है। इसके अंदर आपको जो रेखीय ग्राफ होते हैं उनके जो ढलानों की गणना है, इसके बारे में, जो रेखीय ग्राफ होते हैं उनके ढलानों की जो गणना है उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है। प्राथमिकता, उसको भी आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके अंदर ही अपना एक टॉपिक आता है लिक्विड अवस्था, है ना, जो अपनी तरल अवस्था होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है। जो तरल अवस्था है इसके अंदर अंतर आणविक बल आपको यहाँ पे पढ़ना है। तरल पदार्थों की संरचना, उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके, ठोस, तरल, गैस, इन सभी के जो संरचनात्मक अंतर है इसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। तरल पदार्थों की क्रिस्टल के बारे में, लिक्विड, ठोस और तरल के बीच में अंतर, आपको इसके अंदर आपने जो अंतर है उसको अच्छी तरीके से समझाना है। इसके बाद में अपना जो सॉलिड स्टेट आता है, ठोस अवस्था आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉलिड अवस्था, ठीक है। जो सॉलिड स्टेट आता है उसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। ठोस अवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। इसके जो 3 नियम हैं, इसके कितने हैं, 3 नियम हैं, उन तीनों नियमों को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पूरा पढ़ना है, क्योंकि इस बार पेपर में पक्का मैं आपको ये दावे के साथ बोलता हूँ इसके तीनों नियमों में से आपको पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर ही अपने जो ब्रिक के समीकरण है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। NaCl और जो CaCl होता है उसके जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे देख लेना है। तो अपना जो थर्ड यूनिट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है, और आप इसमें थर्ड यूनिट को अच्छी तरीके से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा आपका सिलेबस है, मैंने इस पेज पे पूरा लिख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छी तरीके से इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को जारी रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपना जो फोर्थ यूनिट आती है उसके बारे में अपन देख लेंगे, ठीक है। फोर्थ यूनिट में अपना जो फोर्थ यूनिट है उसके अंदर अपने जो पहला टॉपिक है वो है गैसीय अवस्था, ठीक है। गैसीय अवस्था अपन ने जो तरल अवस्था देख ली, ठोस अवस्था देख ली, उसके बाद में अपना
जो गैसीय अवस्था है इसके बारे में अपना ये अलग से चौथी यूनिट में दिया हुआ है, तो इसको भी अपन को, इसके अंदर गैसीय अवस्था है, इसके अंदर भी आपको जो थ्योरी है वो पूरा कंप्लीट पढ़ लेनी है, ठीक है। गैसों के, इसके अंदर आपको गैसों के गतिज सिद्धांत की अवधारणाएं पढ़नी है आपको, ठीक है, अभिधारणाएं पढ़नी है, ठीक है। जो अपनी गैसों की गतिज सिद्धांतों के बारे में पूरा अवधारणाएं पढ़नी है। आदर्श व्यवहार विचलन कैसे होता है, इसमें अवस्थाओं का जो वेन डेवर्स बोल समीकरण है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में अपनी जो इसमें वांडरवाल्स क्रांतिक के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। वांडरवाल्स समीकरण क्रांतिक के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। गंभीर घटना आणविक वेग के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। जो वोल्स समीकरण क्रांतिक स्थिरांक, इनके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है। और जो अपना आणविक वेग है इसके अंदर आपको पहला टॉपिक है अपना जो गंभीर घटना है उसके अंदर आपको ये स्थिरांक वगैरह इनके बारे में देखना है। इसके बाद में अपना जो आणविक वेग है इसके अंदर आपको यहाँ पे देखना है जो मूल माध्य, जो अपना यहाँ पे आणविक वेग है उसके अंदर मूल माध्य वर्ग, औसतन और सर्वाधिक संभावित वेग गुणात्मक, मैक्सवेल के आणविक वेग का यहाँ पे पूरा आपको डिटेल्स थ्योरी पढ़नी है। और इसके माध्यम मुक्त पथ कैसे इसमें पथ में गमन करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे देखना है। कोलिराइड अवस्थाएं, कोलिराइड विलयन, इनके बारे में पढ़ना है आपको। इमल्सन क्या होता है इसके बारे में आपको, इमल्सन के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। एक टॉपिक और होता है आपके पाइसी कारक इत्यादि, इन सभी टॉपिकों को आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है, ठीक है। और अपने जो जितने भी विद्यार्थी हैं अपने साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल से जल्द जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बताइए कि अपने यूट्यूब चैनल पे हर तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को अभी जाएंगे और चेक करेंगे, वहाँ पे अपने जूलॉजी और बॉटनी दोनों के सिलेबस वहाँ पे क्लियर पूरा करवाया है, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करके अच्छी तरीके से पूरा स्टडी को जारी रखेंगे, ठीक है। और इस पूरे सिलेबस को, केमिस्ट्री को अच्छे से, पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से देख के अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। और मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।